क्या उसी इंसान से नफ़रत करने लगे हो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया था? क्या उसी इंसान ने आपको धोखा दिया है जिसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया था? तो आज का वीडियो आपके लिए है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, मिनिमम कांटेक्ट में हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करेगा उतना ही आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, व्हाट्सएप कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। चलिए जान लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपकी एनर्जीज़ को पहले चेक करते हैं, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करते हैं, फिर देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या कुछ डिवाइन ने डिसाइड करके रखा हुआ है। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। पहले आपकी एनर्जीज चेकआउट कर लेते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111। ओके, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि आगे आने वाली रीडिंग्स आप तक टाइम से पहुँच सके। बेल आइकन को हिट कीजिएगा। चलिए कनेक्ट हो जाइए। जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। चेकआउट कर लेते हैं पहले आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। ओके, पहले ही यहाँ पर कार्ड आ गया है पॉलिटिक्स का कार्ड। सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है पॉलिटिक्स को, धोखे को, फरेब को, दोगला चेहरा, दोगला इंसान। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं देख सकते हैं। चेहरों पे चेहरा, नकाब, प्यार के पीछे धोखा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है आपके पार्टनर ने आपको, जैसे कि ज़िंदगी को डस ही लिया है इस इंसान ने, जहर भर दिया है आपकी खुशियों में, माइज़र। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है, बुरा हाल हो चुका है आपका। ये थर्ड पार्टी जो है ये बहुत ही ज़्यादा कनिंग है, बहुत ही ज़्यादा, इतने शातिर इंसान है ये। दबे पाँव आपकी ज़िंदगी में आई और आपका सब कुछ छीन करके ले गई। सब कुछ चला गया है आपका, पर्सन चला गया, पैसा चला गया, सुख शांति चली गई, सहारा था जो ज़िंदगी का वो ही छीन गया है, तो बाकी किसी से क्या उम्मीद करें। सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर ने इसके साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर लिया है, या फिर इसको ज़्यादा वक्त देते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, इसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, इसी के पास ज़्यादा समय रहते हैं और आपके लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। आपको कहीं ना कहीं मेंटली, फिज़िकली टॉर्चर भी दिया जा रहा है, राइट। आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके पार्टनर्स का कहना है कि थर्ड पार्टी भी चाहिए और तुम भी रह सकते हो, राइट। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो ना आपको छोड़ने को तैयार है और ना ही थर्ड पार्टी को। फ्लावरिंग का कार्ड आया है, राइट। आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी वापस से ठीक हो जाए, रीयूनियन लिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं, पर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, कर्मा देखना चाहते हो उसका, तो कर्मा लिखिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी वापस से खुशियों से भर जाए और कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, तो न्यू पार्टनर क्लेम कीजिएगा, राइट। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आ रहा है, राइट। पल पल आपकी ज़िंदगी बदल रही है। जैसे जैसे आप इस लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। बेसिकली कई
आप में से तो कई लोग ऐसे हैं जो तकलीफ़ झेल झेल के, दुख झेल झेल के खुद ही बदल चुके हैं। आपका भोलापन कहीं ना कहीं बदल गया है और आपने लाइफ को, समय को इस तरीके से बदलते हुए देखा है कि शायद उम्मीद भी नहीं की थी। सो पल पल आपकी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आप में से कुछ लोग अपने को बदल रहे हैं, कुछ लोग अभी भी अटके हुए हैं एग्जिस्टेंस। तो जो लोग अटके हुए हैं उनके लिए ये कार्ड निकल कर के आया है कि आप प्लीज़ अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करना शुरू कर दीजिए, अपने वजूद पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी भी वजह से आप अपनी ज़िंदगी स्पॉइल नहीं कर सकते हैं। किसी एक इंसान की वजह से आप अपने लाइफ में दुख नहीं ला सकते हैं। आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको ज़रूर आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना होगा। जो भी हमारी लाइफ में हमारे लिए अच्छा होता है वो हमें मिलता है, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है डिवाइन कहीं ना कहीं उसे हमसे छीन लेती है, राइट। और इस चीज़ का एहसास दिलाती हैं कि ये इंसान आपके लिए बना ही नहीं है, या ये वक्त आपके लिए है ही नहीं, या ये जो भी सिचुएशंस चल रही है ये आपके लिए यही फ्रूटफुल है और यही आपके लिए अच्छा है जो आप देख रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो डिवाइन को सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी खुशियों के लिए। जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो डेस्टिनी डेफिनेटली आपके पास आने लगती है, फॉर्चून, सक्सेस आपके पास आने लगती है, खुशियों के रास्ते खुलने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर सेक्रीफाइस कर रहे हो, घुटन हो रही है और कोस रहे हो सबको, राइट, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, तो आपकी जो आपका लक है, जो आपकी सक्सेस है ना, वो भी रुकती है, आपके उठने का वेट करती है, राइट। सो ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना है, उठिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी एग्जिस्टेंस साबित कीजिए। सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते हो, वो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मनाए और आप दुखी होकर रोते रहो। क्या आप चाहते हो वो खुश हो आपको रोता हुआ देखकर? तो जी नहीं। उठिए, खुशियाँ ढूंढिए, ताकि सामने वाले को यह एहसास हो कि आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चला सकते हैं। आप जब खुश होना चाहते हैं आप हो सकते हैं, आप जब रोना चाहते हैं आप रो सकते हैं। सामने वाला वजह नहीं होना चाहिए आपके रोने का या हंसने का या मुस्कुराने का या खुशियों का या गम का। इसी चीज़ का सामने वाला फ़ायदा उठा जाता है। आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही हैं ब्रेक थ्रू, राइट। सो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है ना, वहाँ पर वो बिखर चुके हैं, वहाँ पर उनकी खुशियाँ बिखर चुकी हैं। उनके हिसाब से थर्ड पार्टी डिसीजन ठीक था, आपको छोड़ने का डिसीजन ठीक था, लेकिन अब ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिख रही थी, राइट। ये कार्ड ये बता रहा है कि बहुत कुछ बिखर रहा है उनका, वहाँ पर दिल टूट रहा है इनका वहाँ पर। वाओ, देखो ब्रेक थ्रू के बाद ही यहाँ पर आया है थंडरबोल्ट का कार्ड, राइट। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका दिल टूट कर बिखर रहा है, इनकी ज़िंदगी बिखर चुकी है और इन दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पर आ चुका है। एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये पर्सनालिटी ही जुदा है, ये एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। हाँ, ये फीलिंग हो सकती है इनको कि ये सोलमेट पार्टनर है, एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन जब साथ रहने लगे, पास आने लगे, एक दूसरे को जानने लगे, असली असलियत तो अब सामने आ रही है। अब इनका रिश्ता टूट रहा है, बिखर रहा है, कड़वाहट आ चुकी है इनके रिश्तों के अंदर। तो जिस भी सिचुएशन में जिस भी थर्ड पार्टी के साथ अभी ये हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से भूचाल आ चुका है,
लाइफ बिखरने लगी है। हार्मनी लाने की कोशिश करते हैं, सामने दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सबको पता चल जाएगा कि इनका डिसीजन कितना गलत हो गया है, ये थर्ड पार्टी इनके लिए एक श्राप बन चुकी है। किस मुंह से बताएंगे कि इन्होंने जो किया वो ही अब इनके लिए नर्क बनता चला जा रहा है ना। लाइफ चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है, एनर्जीज बदल चुकी हैं। इनर वॉइस, अब इनको कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स आवाज दे रहे हैं, आभास हो रहा है इनको कि लाइफ में खुशियां किसी को धोखा देने से नहीं आती, किसी को रुलाने से नहीं आती। सो अंदर इनकी आवाज़ जाग रही है, इनर वॉइस इनकी जाग रही है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इनको इनकी गलती का एहसास हो तो वो हो रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इनको गिल्ट हो तो वो हो रहा है। ट्रबल्स आ रही हैं लाइफ में, बहुत डाउट्स हो गए हैं ज़िंदगी के अंदर, काफ़ी पेन में दिखाई दे रहे हैं, लॉस्ट दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ चुकी है। गिल्ट देखिए, है ना गिल्ट, ठीक है। इनर वॉइस जाग रही है इनकी। अगर तब आपने एहसास दिलाने की कोशिश की होगी कि गलत कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं और नहीं सुन रहे थे, तो अब इनको गिल्ट हो रहा है, अब इनकी इनर वॉइस इनको गिल्ट करवा रही है। सो आप में से कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या मैडम इनको एहसास होगा इनकी गलतियों का? तो जी हाँ, इनको एहसास हो रहा है इनकी गलतियों का। सो इनकी इनर वॉइस इनको बता रही है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, उस चीज़ का गिल्ट इन्हें हो रहा है। द रिबेल, सो कहीं ना कहीं अभी इस थर्ड पार्टी के साथ बेड़ियों में जकड़ चुके हैं, राइट। अब इनको बेड़ियों का एहसास हो रहा है इस थर्ड पार्टी के साथ। अब इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी आगे ही नहीं बढ़ रही है, जैसे सपने देखे थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। ओके और जो एक ब्यूटी थी इनके रिश्ते की ना, इनकी और थर्ड पार्टी की, वो अब ख़त्म हो गई है। एक लाइफ में डार्कनेस आ चुकी है, ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती चली जा रही है इनकी ज़िंदगी। सो अब इनको ऐसा लगने लगा है कि जैसे पहले आपको कुछ काम के लिए मना करते होंगे, किसी से मिलने बात करने के लिए मना करते होंगे, आपको रूल करने की कोशिश करते होंगे, है ना। आप जो अपनी खुशी से करना चाहते हैं, हो सकता है आपको नहीं करने देते होंगे। आप में से कई लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आप खुद ही उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जहाँ ये चाहकर भी वो नहीं कर पा रहे हैं जो ये करना चाहते हैं, चाहकर भी वो नहीं हो रहा है जो इन्होंने सोचा था, राइट। सो प्लानिंग्स फेल हो रही हैं, राइट। और कुछ ना कुछ स्टैंड लेने वाले हैं ये, ठीक है। अभी गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है इनको। चलिए डिवाइन से अब जान लेते हैं इनके और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या है थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में। जस्टिस, सो क्लेम कीजिए जस्टिस। सबसे पहला ही यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल करके आ गया, जो ये बता रहा है कि बहुत जल्द अब आपको न्याय मिलने वाला है। जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस की थी वो पूरी होने वाली है। सो न्याय का इंतज़ार जो आप लोगों का था वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। सो थोड़ा सा पेशेंस और बना करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो आपके साथ गलत हुआ है ना, उसका यहाँ पर जस्टिस आ रहा है। सो डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में ब्रेक थ्रू आ रहा है, थंडरबोल्ट आ रहा है। ओके, सो ये रिश्ता टूटने वाला है। अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो लिखेगा रीयूनियन, कर्मा चाहते हैं तो लिखेगा कर्मा, और अगर न्यू पार्टनर चाहते हैं लिखेगा न्यू पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जस्टिस आ रहा है। तो आपके लिए जो भी सही होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड, सो देखिए ये इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा दुखी है,
ख़त्म करना चाहते हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्ता नहीं बर्दाश्त हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो चुका है अब सब कुछ, ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इमेजिनेशन में भी इनको दर्द ही मिल रहा है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, जो तकलीफ़ इनको हो रही है ना, रात को सुकून नहीं मिल रहा है, राइट। डेथ आ गया है, सो क्लेम कीजिएगा डेथ का कार्ड यहाँ पर, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। सो वो पुराने जैसे तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं आपके पार्टनर, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आपके पार्टनर के अंदर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और ये जस्टिस ही है, ये यूनिवर्स ही है जो आपके पार्टनर का दिमाग घुमा रही है, जो आपके पार्टनर को ये सबक सिखा रही है कि अपने ही लोगों का भरोसा तोड़ना, अपने ही लोगों को रुलाना एक बैड लक ले करके आता है, गुड लक नहीं लाता है, एक बैड लक ले करके आता है। और जब समय का पहिया घूमता है ना, तो अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। एस ऑफ स्वॉर्ड, सो बहुत जल्द यहाँ पर आपके पार्टनर डिसीजन लेने वाले हैं, इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्लान्स अपने दिमाग में बना रहे हैं, राइट। और अब हाँ, अब यही आ रहा है कि अब ये जस्टिस डेफिनेटली करना चाहते हैं, कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं। अब इनके जो सोच है वो बदल रही है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ही इनकी सोच जा रही है और आपके फेवर में इनकी सोच जा रही है, क्योंकि आपने इनको बेइंतहा प्यार किया था, आपने बेइंतहा भरोसा किया था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि प्रोमिनेंटली आ गई है, लिब्रा, तुला राशि और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि आ चुकी है। राशियां सारी यहाँ पर आ गई हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अकेलापन बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है इनको, थर्ड पार्टी भी अकेलापन झेल रही है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा लाइफ इनकी बिखर के रह गई है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, पेशेंस ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का सेल्फिश रीज़न आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, क्योंकि पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें दे चुके हैं इस थर्ड पार्टी को, काफ़ी कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर चुके हैं इस थर्ड पार्टी की। 7 ऑफ स्वॉर्ड, सो अभी तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, या माइंड मेकअप कर चुके हैं अपना यहाँ से निकलने के लिए। और जो इनकी इनर वॉइस इनको गिल्ट करा रही है, वही एहसास अब इनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इनकी ज़िंदगी आपके बिना अधूरी है, और आपको जो तकलीफ़ दी है वो इनको भी झेलनी पड़ेगी, कर्मा इनको भी भोगना पड़ेगा। हर्मिट, देखिए सारे ही कार्ड्स यही बता रहे हैं, हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ अकेलापन है इनकी लाइफ में। अब ये सोचने और समझने लायक हो चुके हैं कि लाइफ में क्या डिज़र्व करते हैं ये, राइट। सो डिवाइन डेफिनेटली इनके खाते खोल रही है। अब रोने का वक्त आपका ख़त्म और इनका शुरू होने वाला है। इनको लग रहा था कि दुनिया में ये कुछ भी कर लें, ठीक है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इनकी डेफिनेटली एक गलत फहमी थी। आपको बहुत ज़्यादा अपने इशारों पे नचाया था ना, अब वक्त इनका है, अब इनका बिगड़ेगा। तब इनको लग रहा था ना कि कोई मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, अब देखो क्या बिगड़ रहा है इनका। सो ऊपर वाले के घर देर ज़रूर है पर अंधेर नहीं। अब यूनिवर्स इनको अपने इशारों पर नचा रही है, राइट। सो इनकी कमांड, इनका कंट्रोल अब डिवाइन ने पकड़ लिया है। अब इनको समझ आ रहा है कि इसने जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, अब इसका कंट्रोल ही खुद डिवाइन के हाथों में चला गया है। अब भुगतने की बारी इन लोगों की है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की है। इनको ऐसा लगता था ना कि अपने मुताबिक सारी दुनिया चला लेंगे, अब डिवाइन इनको बता रही है और अपने इशारों पर नचा रही है। अब वो कह रही है अब बेटा मेरे इशारों पे नाचो। तो इस इंसान को कर्मा मिल रहा है। पहले आपको हो सकता है डराते हो, धमकाते हो, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, रुलाते हो,
पर अब कुछ नहीं बचा। अब इनकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत, अकेलापन, सूनापन और खालीपन रह गया है। सिर्फ और सिर्फ खालीपन रह गया है। मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से आपको किया था। सो यूनिवर्स इनको भी सेम हालत में पहुंचा रही है जिस हालत में आप थे। सो इनको इनकी करनी का फल डिवाइन डेफिनेटली देते हुए मुझे दिखाई दे रही है। सो इन लोगों का असली चेहरा सामने आने वाला है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो अभी काफ़ी कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं, राइट। अपनी बिगड़ती हुई हालत को सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं बट नाकामयाब हो रहे हैं। अपना बिगड़ता हुआ रिश्ता इस थर्ड पार्टी के साथ संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नाकामयाब हो रहे हैं। सो तकलीफ़ डिवाइन यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा देती हुई दिखाई दे रही है और आपके लिए डेफिनेटली ये गाइडेंस आ रहा है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करना शुरू कर दीजिए। इस इंसान को आपको देख करके ये अक्ल आ जानी चाहिए कि इसने बहुत बड़ी गलती की है आपको छोड़ करके। सबसे बड़ा पाप कर दिया है इसने आपको छोड़ करके, राइट। सो डिवाइन आपसे यही बोल रहे हैं कि इस इंसान के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि ये खुद आपके पीछे भागा भागा आएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, डिवाइन में, भगवान में आस्था रखिए, यूनिवर्स पे आस्था रखिए। डेफिनेटली जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।